हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणी जनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद। श्री पार्वती जी द्वारा शिव जी की तपस्या और श्री राम जी द्वारा शिव जी को विवाह का आग्रह। करहि जाए तपशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मात पितई पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नशावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सच समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात मेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष नाश करने वाला होता है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेष धरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाए तप अस जिय जानी। सुनत बचन बिस्मति महतारी, सपन सुनायहु गिरहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मात पितहि बहुविधि समझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत ही तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली गई। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुख से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आई तब सब ही कहा समझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाए। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमर तजेऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तप ही मन लागा। संवत सहस मूल फल खाए, स्वाग खाए सत बरस गंवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सूझ बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परही सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखान्यु परना, उमहि नाम तब भयहु अपरना।
देखी उमई तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तब पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तवे सुन गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसै कलेश सब अब मिल हई त्रिपुरारी। हे पार्वती, हे पर्वतराज की कुमारी, सुनो, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य कलेशों को, कठिन तपों को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप कहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊं ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जब ही, हट पर हर घर जाऊं तब ही। मिलई तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने तब प्रमाण बागी सा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना। और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हरसानी। उमा चरित्र सुंदर मैं गावा, सुनऊं शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाशवाणी हुई। आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र तुमको सुनाया, अब शिवजी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहूं विरागा। यद्यपि सदा रघुनायक नामा, जय तै सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर का त्याग किया, तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा ही श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाओं को सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिवे विगत मोह मद काम, बिचरई मई दर हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोगों का आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करही बखाना। यद्यपि अकाम तपई भगवाना, भगत बिरय दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों का ज्ञान उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। ए विधि गयहूं काल बहु बीती, नित न होए राम पद प्रीति। ने में प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगत के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तो प्रगटे राम कृत्य ज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा कर सकता है। बहुविधि राम शिवई समुझाया,
पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधि श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। श्री रामचंद्र जी का शिव जी से विवाह के लिए अनुरोध की कथा हम आपको सुना रहे हैं। अब विनीत मम सुनई शिव, जो मो पर निज ने, जाय विवाहू शैल जही, ये मोई मांगे दे। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित यस नाई, नाथ बचन पुन मेटि न जाई। सिर धर आयस करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात मेटी भी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना यानी मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तोषे हूँ सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे हूँ, अब उर राखे जो हम कहूँ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए और प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय यस भासी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तब અહીં सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए और शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उस समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए और प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा ले हूं, गिरी है प्रेरी पठेऊ भवन, दूरी करे संदेह। आप सब लोग पार्वती जी के पास जाकर उनका प्रेम की परीक्षा लीजिए। आप सब लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती जी को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनका संदेह दूर करिए। सप्तऋषियों की परीक्षा में पार्वती जी का महत्व। ऋषि ने गौर देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहूं कवन कारण तप भारी। तब ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? के अवराध हूं का तुम चहूं, हम सन सत्य मरम किन कहूं। कहते वचन मुनि अति सकुचाई, हंसई सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सुख जाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसोगे। मन हट परान सुनहि सिखावा, चहत बार पति भीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना,
बिन पंखन हम चाहें ही उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख उड़ना चाहती हूं। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिवई भरतारा। हे मुनियो, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन भी ऐसे ऋषि गिरि संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुनी कहूँ बसेऊं किस घे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतई उपदेश न जाई, तिन फिर भवन न देखाई। चित्रकेत कर घर उन घाला, कनक सिपू कर पुनियस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। यानी कि नारद जी ने जाकर दक्ष के पुत्रों को किसी समय उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ। नारद सिक जे सुनई नर नारी, अवसि होय तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्ना, आप सरस सब ही चह किन्ना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह भी हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। ते के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल गगे दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख असबर पाए, भल भूलई ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेर मराए ताई। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांग भव खाए। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारे खटाए। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर में भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरनीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावई वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहना मान लो, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलाओ बयानी, सुनत बिहसी कहे बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी जी के स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिर भव तनु एहा, हट न छूटे छूटे बरु देहा। कन कहूँ पुनि पशान ते होई, जा रे हूँ सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव यानी सुवर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन में
नारद बचन में परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मुनि जय कर मन रम जाई सन, ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनित हूं सिख तुम्हार धर सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दोषन करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रह न जाए बिन किए विषे बरेसी। तो कौतुक नियालसु नाही, बर कन्या अनेक जगमाही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस तो होता ही नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोट लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तैरऊं कुंवारी। तजहु नारद कर उपदेशु, तजहु नारद कर उपदेशु। आप कहें सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों से तक यही अट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पाप रहूं कहीं जगदम्बा, तुम ग्रह गमन भयऊं विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूं, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर मुनि ज्ञानी बोले, हे जगजननी भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल गजत पितुमात, नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर निवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाए मुनि ने हिमवंत पठाए, करे विनती गिर जई ग्रह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पै जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पर्वत जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनय करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरस सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मगन हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयऊ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ था, जिसकी भुजाओं के बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था।
सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविधि लड़ाई। तब विरंच सन जाए पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी को जीता नहीं जाता था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होए। शंभु शुक्र संभूत सुत, ए जीतई रण सोए। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से उत्पन्न हो, जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो, इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन करहूं पाई, हो वही ईश्वर करही सहाय। सस्ती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तप की न शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदपि यस मंजस भारी, तदपि बात एक सुनहूं हमारी। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठहु काम जाई शिव पाई, करे क्षोभ शंकर मन माई। तब हम जाए सिमई सिर नाई, करवाऊं विवाह बरे आई। तुम जाकर कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो, वही शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रखें देंगे और जबरदस्ती उनको राजी करके विवाह करा देंगे। हे विधि भलई देव हित होई, मत अति नीक कह सब कोई। अस्तुति सुरन की नियति हेतु, प्रगटे विषम भाने जश केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम यानी 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुए। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।